हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अभी K2Z में। और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता क्या है और आप इससे क्या समझते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लिख करके रख लीजिए। तो शुरू करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत यानी कि O3 आप लोग तो जानते होंगे कि ओजोन परत को दिन प्रतिदिन नुकसान होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ उपयोग में ला रहे हैं जिससे ओजोन परत पतला होते जा रहा है और ओजोन परत में कहीं कहीं छिद्र भी हो गया। और आप लोग को ये भी मालूम है कि ओजोन परत अगर पतला हो जाएगा और छिद्र हो जाएगा तो वहाँ से जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अगर धरती तक पहुँचेगी तो अगर वो हमारे स्किन तक आती है तो हम लोग को स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ओजोन परत को बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए वैसे बहुत सारे पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और ये 1987 में हुआ था। इसे लागू करने का मकसद ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पाद और आयात को रोकना था। मतलब ओजोन परत को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है, तो आप लोग देखते होंगे जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, तो उसमें से एक CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है उसको। और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग विदेश से यहाँ मंगवाते हैं, ये सबको रोकना था इस समझौता के तहत। यह दुनिया का सबसे सफल संधियों में से एक था और आज तक दुनिया में जितना भी समझौता हुआ है, खास करके पर्यावरण को लेकर के, तो पर्यावरण के लेकर के जो समझौता हुआ है उस सभी समझौतों में से ये सफल समझौता से पहला स्थान इसको दिया जा सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता को, क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली ऐसी संधि यानी पहला ऐसा समझौता था संयुक्त राष्ट्र का जिसे सभी सदस्य देश ने सर्वसम्मति से मान गया था। और जितना भी देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र का, ये सभी को मान गए थे कि हाँ, हमारे ओजोन परत को बचाने के लिए ये समझौता जरूरी है और वैसे बहुत सारे चीज़ों को रोक लगाना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इस समझौता के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। और जितना भी पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाता है, खासकर ओजोन परत को जो ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने वाले फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC और बहुत सारे ऐसा कुछ है जिसको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, उसको रोक लगाना है। इस समझौते के तहत विकासशील देशों को इस पदार्थों को खत्म करने के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो विकासशील है, विकसित नहीं है, जैसे उसमें भारत भी आता है। तो इन सभी देशों को जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको मदद किया गया था पैसे से, कि ताकि आप ओजोन परत को बचाने के लिए इस तरह का जो पदार्थ बन रहा है जिससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करिए और बहुत मात्रा को घटाइए। इस समझौते के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC या एक और एक गैस होता है CFC, ये दोनों गैस जैसे ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन और इस्तेमाल को कम करने का लक्ष्य रखा। और जब भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ पदार्थों को हम लोग को बनाने के लिए, उपजाने के लिए वो सब का जरूरत पड़ता है। और वो जो गैस निकलती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैस ग्रीन हाउस से निकलती है और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। तो ये सब को एकदम उत्पाद में कम करना था, जितना ज़रूरत है उतना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, ताकि हम ओजोन परत को बचा सकें। और आप घर में जो AC वगैरह लगाते हैं गर्मी के समय, तो वो सब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा AC में भी रहना ठीक नहीं है। बहुत सारे देखते होंगे विदेश से मछलियाँ वगैरह सब जो आती है उसको भी फ्रिज में भर भर के लाया जाता है, उससे भी गैस निकलती है और वो भी ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता का मकसद यही था कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी गैस है या जितने भी पदार्थ आते हैं वो सभी को कम से कम करना था, उस पर रोक लगाना था। ये 1987 में हुआ था। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपके लिए लाया जाएगा। धन्यवाद।